हमारे साथ बात करने के लिए हैं अवनीत कौर जी। मैं आपको बता दूं कि अवनीत कौर जो है वो डांस इंडिया डांस जो सीरियल था उससे इन्होंने शुरुआत की और मर्दानी जो फिल्म आई थी वो बहुत फेमस हुई थी और काफ़ी बिजनेस भी किया था। तो मर्दानी में ये काम भी कर चुके हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैरियर की शुरुआत कैसे की इन्होंने। जी, मैं जब 7 या 8 साल की थी तब मैंने डांस इंडिया डांस के लिए ऑडिशन दिया था। दैट वाज़ द सीज़न 1। सो वहाँ पे मैं 7-8 साल की थी और बहुत बहुत लोग ऑडिशन देने आते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि एक ऑडिशन दी और फिर ये रियलिटी शो में आ गई, नहीं। एक होता है राउंड अपनी सिटी में, ठीक है, फिर एक राउंड होता है दिल्ली में, नहीं, फिर एक चंडीगढ़ में, फिर एक दिल्ली में, फिर एक मुंबई में, फिर मुंबई से आप आते हैं डांस इंडिया डांस में। तो इतने राउंड्स पार करके मैंने उस एज में टॉप 7 तक गई थी सीज़न 1 में। और मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी उस प्लेटफॉर्म पे। तो सब जितने भी लड़कियां लड़के थे वो सब मुझसे बड़े थे और सब ने कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रखा था। किसी ने कभी बूगी बूगी किया, उसकी विनर रह चुकी हैं, कोई कोई कुछ कर चुकी हैं। और मेरे लिए एकदम ऐसा था कि अरे मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या जगह है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग आगे, कंटेम्प्रेरी कोई बॉलीवुड कर रहा है। मुझे एक चीज़ पता थी, वो थी मेरी कथक। मैं 3 साल डिग्री की है मैंने कथक में। तो मैंने कथक कहाँ से? मैंने जलंधर से की है। वहाँ पे मेरी एक टीचर हैं शर्मिला मैम, तो उनसे मैंने सीखा है कथक 3 साल, उसके प्रैक्टिकल्स और वो सब दिए हैं। तो कथक के सिवा मुझे और कुछ नहीं आता था। पर जैसे ही मैं डांस इंडिया डांस में आई, सब हिप हॉप कंटेम्प्रेरी वगैरह सब 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 जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, हर एक एपिसोड में नया सीखने मिलता था। तो हमें मिलता था वक्त एक नया डांस फॉर्म सीखने के लिए मैक्स टू मैक्स 7 दिन, 6-7 दिन। तो आप सोच सकते हैं एक कथक डांसर को अगर आप बोले कि चल तू हिप हॉप कर, वो कैसे करेगी और एक 7 साल की बच्ची जिसको कुछ आता नहीं है। तो मैं बस ट्राई करती थी कि किसी तरह से मैं टॉप 10 तक चली जाऊं, ताकि कुछ मुझे पता चले कि हाँ मेरा भी कहीं नाम हुआ है। और फिर वहाँ से मैंने एक ऐड की चिराग ग्रीन कंप्यूटर्स के लिए। दैट वाज माय फर्स्ट ऐड। तो वो ऐड मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने ही दिलाई थी डांस इंडिया डांस में, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कितनी अच्छी मिमिक्री करती हूँ। किसी को नहीं छोड़ा मैंने डीआईडी में। फराह मैम दी, फराह खान मैम की एक्टिंग कर दी, रेमो डिसूजा सर, टेरेंस सर की, किसी को नहीं छोड़ा वहाँ पे। तो जो भी मिलता था मैं एक्टिंग करती थी। तो फिर यहाँ से एक आया कि हाँ यार, मैं हो सकता है मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आपने कथक सीख लिया है ना, तो बहुत बहुत इजी होता है कि आप एक्टिंग कर सकते हो। क्योंकि जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप कुछ एक एक्ट कर सकते हो, प्ले। सो मैंने ट्राई किया, मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैंने मूवी की, फिर मर्दानी। मैंने डेली सो मर्दानी में कैसे आपको चांस मिला और मर्दानी में जिस तरीके से आपने काम किया, क्या कहेंगी इस पे? मर्दानी एक अलग ही वो था जोन। बहुत बहुत मज़ा आया वो मूवी करने के लिए। एक्चुअली मैंने एक ऑडिशन दी थी मर्दानी के लिए, यशराज के लिए, शानू मैम के लिए ऑडिशन दी थी मैंने। तो जब शानू मैम ने मुझे देखा तो तभी देखते ही उन्होंने बोल दिया यही चाहिए हमें, ये चाहिए हमें। क्योंकि वो एक रोल ही ऐसा था कि मीरा एक ऐसी इनोसेंट लड़की, वो फेस से दिखना चाहिए कि कितना वो इनोसेंट है। तो शानू मैम ने देखते ही मुझे बोल दिया था, मेरे पापा को बोल दिया था, सर आप देख लो इसका पढ़ाई का और ये वो, ये मेरे को ये चाहिए, ये डेट्स है, इस पे आनी चाहिए अपडेट। तो शानू मैम के साथ हमेशा से ही मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। शानू शर्मा मैम कास्टिंग डायरेक्टर हैं यशराज की। सो वो बहुत मुझे सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। तो फिर उसके बाद रानी मैम से जैसे मेरी बात हुई, तब उन्होंने भी मुझे सेट में थ्रू आउट बहुत बताया कि कैसे एक्टिंग कैसे करना है, ये सीन को इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है। क्योंकि आप जब पहली बार मूवी करते हो तब आप बहुत डरे हुए होते हो, और आप पहली बार मूवी कर रहे हो समझ आया, पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस आपके सामने, रानी मुखर्जी है, उनके सामने आप सोचते हो अरे मैं क्या हूँ, क्या करूँगी मैं इनके सामने। एक डर था मेरे मन में जो उन्होंने बहुत मतलब मुझे बोला कि कुछ नहीं होता अवनीत, आई एम देयर टू गाइड यू थ्रू आउट, सो जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तो कैसा अनुभव रहा उसमें काम करने के बाद? आप जब वहाँ से निकल के आई तो कैसा अनुभव रहा? मर्दानी के बाद
हाँ, मर्दानी के बाद काफ़ी लोगों ने देखा और प्रेज़ किया मेरे काम के लिए। और उसके बाद मर्दानी से ही काफ़ी काम भी मिला आगे। जैसे मैंने काफ़ी एड्स कर चुकी हूँ मैं, आपने देखा होगा क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, तो काफ़ी मेरी एड्स हो चुकी है। मैंने 70 से ज़्यादा एड्स कर चुकी हूँ अभी तक। और मतलब बाकायदा मुझे स्कूल में बोला जाता है कि हाँ ये तो ऐड वाली लड़की है। मेरे को ऐसे बुलाते हैं लोग, ये देख ऐड वाली लड़की आ रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना सक्सेस मैंने गेन की है मेरी लाइफ में। तो अभी आगे का क्या करना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि जो है बड़े पर्दे पे या इस तरीके से कोई रोल मिलने वाला है जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं? देखिए, तैयारी तो जब से मैं आई हूँ तब से है और पूरे टाइम रहेगी। पर मैं कभी एक माइंड मेरा ऐसे कहीं ये नहीं रहता कि हाँ मुझे अगर एक्ट्रेस ही बनना है मैं तो उसमें ही जाऊँगी। मुझे मेरा कुछ पता नहीं रहता एक्चुअली। मैं अगर आपको बताऊँ, मैं 1 साल बाद मैं सोचूंगी नहीं यार मुझे गिटार सीखना है, नहीं मुझे सिंगिंग सीखनी है, मुझे ये करना है। तो मेरा कुछ पता ही नहीं रहता है। मैं तो ये भी श्योर नहीं हूँ कि मैं बिग स्क्रीन में आऊँ या नहीं आऊँ, पर मुझे इस फील्ड में रहना है, इससे मुझे हटना नहीं है। वैसे मेरा मन तो है कि मैं डायरेक्टर बनूं हमेशा से ही, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। कोई भी मुझे पूछता है अच्छा आप तो फिर हीरोइन बनेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, मैं बोलती हूँ नहीं एक्चुअली सर मुझे डायरेक्टर बनना है। तो बोलते हैं क्या ज़रूरत है डायरेक्टर बनने? अवनीत कौर किसको अपना आइडियल मानती हैं? आइडियल अगर सोशली देखा जाए तो मलाला यूसुफ़ज़ई। वो भी मेरी एज की हैं, 17 इयर्स की हैं वो, अभी पाकिस्तान में है वो। और उन्होंने सबको पता है वैसे उनकी स्टोरी। उन्होंने उनके सर में एक बुलेट ली थी टेररिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी, उनको एक बुक, उनको एक पेंसिल और उनको एक टीचर चाहिए था। इसके लिए उन्होंने अपने सर में एक बुलेट खाई और वो भगवान के वो बच गई। और आज वो सबसे मशहूर, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सबसे मशहूर एक्टिविस्ट है वो इस टाइम पे। इतनी छोटी एज में इतना कुछ अचीव करना, आप मतलब अवनीत कौर भी ऐसा कुछ करना चाहती है? वो अलग लेवल है उनका, तो इंटरनेशनली है कि, और वो कितने लोगों की इंस्पिरेशन है सर। तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ, पर उनकी अलग है उनका फील्ड। मैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अपने काम को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बाल फिल्म महोत्सव, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? किस तरीके से यहाँ पर कई बच्चों को यहाँ पर फिल्में दिखाई जाती हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा तीसरा साल है इस ईयर्स, और मैं यहाँ पे पहले दरशील सफारी के साथ आती हूँ। और इस ईयर भी मैं आई और मुझे हमेशा से ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा है। जैसे ही मुझे इनका कॉल आया था प्रियंका मैम का, तो मैंने सोचा इसके बारे में और मैंने सोचा ऐसा कहाँ होता है इंडिया में, कहीं मैंने तो सुना नहीं है ऐसा कहीं होता भी है। तो ये आइडिया मुझे कहीं ना कहीं खींच लाए कि हाँ मैं मिलूँ इन लोगों से, जाके देखूँ कि चल क्या रहा है यार यहाँ पे। और जब आप और अंदर घुसते तब आपको समझ आता है कि ये इतना बड़ा एक है स्कूल और इतने स्टाफ हैं, इतने लोग हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं एवरी डे। क्योंकि उनको कुछ सीख मिले, क्योंकि उनको कुछ मैसेज मिले। क्योंकि आजकल सब बच्चे, हमें भी पता है, फ़ोन में चिट ये भी मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यही उनका एक ज़रिया है, उनको एक एनिमेशन, एक ऐसी मूवी से बताना, मैनर्स सिखाना, लाइफ के बारे में समझाना। तो ये आइडिया तो बॉस मतलब बहुत ही जगदीश सर जो हैं हमारे, गांधी सर। अच्छा, आपने अभी तक कितने सीरियलों में काम किया है, उसका अनुभव क्या रहा? मैंने कितने सीरियल्स में काम किया है? मैं एक्चुअली सीरियल्स कम करती हूँ क्योंकि फिर पढ़ाई बहुत मिस। रियलिटी शो भी आपने 1-2 किए हैं? हाँ जी, रियलिटीज़ में मैंने झलक दिखला जा, जैसे आपको पता है, और डांस इंडिया डांस किया, डांस के सुपरस्टार्स किया है, सेम ZTV पे ही किया है। तो रियलिटी शोज़ का अलग ही फॉर्मेट है, उनका मज़ा ही अलग है करने का। मतलब आप थकते भी हो, आप 24 घंटा काम भी करते हो, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है यार मैंने आज क्या किया, बहुत मज़ा आया। तो मैंने दरशील के साथ भी ऐसे ही होता था। DID मुझे याद है,
हम लोग सुबह 6-7 बजे निकलते थे गाड़ी में और रात को 3 बजे वापस आते थे। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि हम लोगों को उधर सोना पड़ता था, तो मैं टूथब्रश कपड़े लेके जाती थी अपने कि हाँ अगर कुछ पता नहीं हो सका एक और एक्ट आ गया हमारा तो जो मेहनत लगती है इन चीज़ों के पीछे ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत मेहनत लगती है सर। तो ये थे हमारे साथ अवनीत कौर जी, कैमरामैन दीपू के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ से।